बहुत अच्छा लगा था फ्लाइट में। डर लगा कभी आप? नहीं, पहले लग रहा था कि जब टेक ऑफ करेगा तब लगेगा, पर बिल्कुल नहीं लगा। बच्चे का जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, वो बच्चा उस फील्ड में डेफिनेटली आगे पहुंचेगा, मुझे लगता है। सिया के बहाने हम पहली बार जहाज़ पे बैठे, बाई एयर गए गोवा। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा ही ऐसे कंपटीशन जीते और हमेशा ही हम इसको ऐसे सपोर्ट करते रहें। पहले तो उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए, फिर उन्हें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो उन्हें करना क्या है। वो पहले वो अपने माइंड में रखें, फिर वो जब अपने पेरेंट्स को बताएं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, अगर उनके पेरेंट्स अलो करेंगे तब वो मेरी तरह जाकर विन करके आएँ। कहना है कि अभी तो इसने उड़ान भरना शुरू किया, अभी इसने आसमान टच करना भी इसका बाकी है। जब गए थे गोवा के लिए आप निकले थे, तो माइंड में क्या था कि कौन सा मेडल लेके वापस आना है? मैं तो गोल्ड मेडल लाऊंगी, और मैं बहुत ज़्यादा मैंने फ़ोन में देखा था कि जब भी वो मॉडलिंग में विन करते हैं उन्हें क्राउन्स मिलता है, तो मेरे को लगा, मैं सोच रही थी मुझे क्राउन मिलेगा, और मुझे मिल भी गया। क्राउन्स के लिए आप गए थे, क्राउन्स तो मिल गया आपको? जिन्हें और सिया को त्यारा विस्ता फैशन ब्यूटी पेजेंट जो सीज़न 2 हुआ, वहाँ पे सिया को 500 का कस्टमाइज्ड सिल्वर नोट भी मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है। कस्टमाइज्ड नोट। और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि बच्चियों को कैसे सपोर्ट करना है? बच्चों को बहुत सपोर्ट करिए, और जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है आप उसे अलो करिए बच्चे को कि हाँ ये आप करिए। मेरी 2 ही लड़कियां हैं, मुझे प्राउड है लेकिन कि मेरी लड़कियां हैं। बायर फर्स्ट टाइम था हमारा, बहुत अच्छा लगा था, और जब हम गोवा में पहुँचे मुझे बहुत अच्छा लगा। उधमपुर के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गर्व के क्षण है, क्योंकि उधमपुर के मजालता की रहने वाली 8 वर्षीय सिया बंसल जो गोवा में एक कंपटीशन का हिस्सा बनती हैं, और यहाँ से जो सेकंड रनर अप जो है वो लेकर इस समय मेरे साथ हैं। काफ़ी गर्व के क्षण है, क्योंकि 8 वर्ष मात्र इसकी आयु है, और ये बेटी मेरे साथ है। आप देख सकते हैं कि हाथों में सर्टिफिकेट के साथ जो है वो जहाँ पर पहुँची है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन एक काफ़ी प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि अक्सर जितने भी हमारी जो युवा पीढ़ी है वो लगातार अपने घर के साथ साथ जिला के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम जो है दिन रोशन करती हुई आ रही है। सिया मेरे साथ में बातचीत करेंगे। सिया, बहुत बहुत मुबारक है आपको कि आप गोवा में गए। सबसे पहले मुझे बताएं कि कैसा वहाँ पर जाके आपको कैसा फील हुआ, और किस तरीके का जो कंपटीशन था उसके बारे में बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा गोवा में जाकर। हम बाय एयर गए थे, बाय एयर फर्स्ट टाइम था हमारा, बहुत अच्छा लगा था, और जब हम गोवा में पहुँचे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बताएं कि आप कितने समय से इस फील्ड में हैं, मॉडलिंग की फील्ड में या डांसिंग की फील्ड में, कितने समय से आप सीख रहे हैं? 1 साल हो चुका है। अच्छा, 1 साल पहले से आपने स्टार्ट करा था। कैसे शौक कैसे पड़ा कि मॉडलिंग करनी है, डांसिंग करना है? कैसे शौक किसी से कोई इंस्पायर हुआ, किसी को देखा आपने, कोई बड़ा एक्टर हो या किसी को देखा आपने? किसी को देखा था फ़ोन पर देखकर, और फिर उनको देख के मैंने भी सोचा कि मैं भी अब मॉडलिंग करूँगी। अच्छा, तो जब आपने ये निर्णय लिया था कि मैं मॉडलिंग करूँगी, तब आपने सोचा था कि गोवा में जाकर मैं पार्टिसिपेट करूँगी? मेरे को आइडिया भी नहीं था कि अब मेरा गोवा में ये कंपटीशन होगा। तो पहली बार आप जहाँ से फ़्लाइट में गए, हाँ, तो फ्लाइट में किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा था फ्लाइट में। डर लगा कभी आप? नहीं, पहले लग रहा था कि जब टेक ऑफ करेगा तब लगेगा, पर बिल्कुल नहीं लगा। तो साथ में कौन कौन गया था आपके? मेरे पापा गए थे, और मम्मा गई थी, और मैं गई थी। तो किस तरीके की सपोर्ट आपको रही, माता पिता की किस तरीके से सपोर्ट आपको मिली? बहुत अच्छी सपोर्ट की थी। तो वहाँ के बारे में बताएं। गोवा में, जैसे आप गोवा में गए हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से डिफरेंट आपने देखा जम्मू कश्मीर से अलग वहाँ पर किस तरीके का देखा? वहाँ का रहन सहन माहौल किस तरीके का लगा आपको? क्या चाहते हैं आपके जहाँ पर हमारे क्या बदलाव होने चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर देख के आए? जी। हमने वहाँ पे एक बीच देखे, और भी बहुत से मॉन्यूमेंट्स देखे, और हमने एक बीच जो बोटिंग की हमने। अच्छा, तो आप जी सेकंड रनर अप जो है वहाँ पर आए हैं, तो किस तरीके से वहाँ पर जो प्रोग्राम जो पूरा कंपटीशन था, सीज़न जो सेकंड सीज़न जो था, तो किस तरीके से वहाँ पर कैसा फील हो रहा था जब आप इस सीज़न में जो है वो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमने मतलब फर्स्ट राउंड में एक थी डिज़ाइनर ड्रेस थी, सेकंड राउंड में मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, और लास्ट राउंड में रेड ड्रेस जो अब मैंने अभी पहनी हुई है। तो जहाँ से जब आप गए थे गोवा के लिए आप निकले थे, तो माइंड में क्या था कि कौन सा मेडल लेके वापस आना है? मैं तो गोल्ड मेडल लाऊंगी, और मैं बहुत ज़्यादा मैंने फ़ोन में देखा था कि जब भी वो मॉडलिंग में विन करते हैं उन्हें क्राउन्स मिलता है, तो मेरे को लगा, मैं सोच रही थी मुझे क्राउन मिलेगा, और मुझे मिल भी गया। क्राउन्स के लिए आप गए थे, क्राउन्स तो मिल गया आपको? जी देखिए, बिल्कुल 8 वर्ष मात्र आयु है इस बेटी की, और
आप जज्बा देखिए कि इस बेटी द्वारा पिछले 1 साल में ही जो है वो निर्णय लिया कि मैं मॉडलिंग या डांसिंग में हिस्सा लूँगी और 1 साल के अंदर ही ये बेटी जो है वो गोवा में पार्टिसिपेट करके आई है। काफ़ी गर्व की क्षण है और काफ़ी टैलेंटेड जो बच्चे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन मैं हर बार ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चों को ज़रूरत जो है वो अब माता पिता की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बेटी 8 वर्ष आजू है और कई सारे माता पिता ऐसे कहते हैं कि बच्ची अभी छोटी है, पढ़ाई लिखाई करके अब आने वाले समय में 10th 11th के बाद जो है बच्ची को जो है वो किसी दूसरी फील्ड में उतारेंगे। लेकिन इन माता पिता के जज्बे को भी सलाम है। हमारा माता जी से बातचीत करेंगे। माता जी, बहुत बहुत मुबारक है आपकी बेटी, क्योंकि 8 साल की आयु में बेटी ने जो है वो गोवा का टूर आपको करवा दिया। नमस्कार सर। हाँ, बहुत खुश है। इसकी वजह से हम आउट ऑफ स्टेट गए, वो भी बाय एयर। वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा ही ऐसे कंपटीशन जीते और हमेशा ही हम इसको ऐसे सपोर्ट करते रहें। इससे पहले आप कहीं गए थे विदेश में, किसी कंट्री में आप गए थे? विदेश में नहीं गए थे, दिल्ली में गए थे पिछले साल। हाँ, वहाँ पे भी इनका कंपटीशन था, वहाँ से भी ये मेडल लेके आए थे। तो क्या मानते हैं कि आपकी बेटी सिया बंसल के जरिए जो आप भी विदेश का टूर लगाया है, और बाकी पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहती हूँ कि जो भी बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको उनके पेरेंट्स की सपोर्ट हमेशा रहनी चाहिए। तो मतलब बच्चे कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे उनके। जब बेटी ने आपसे कहा कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, मॉडलिंग या डांसिंग इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, क्या उस वक्त आपके मन में आया कि बेटी को इस फील्ड में भेजना चाहिए, क्या वहाँ पर सक्सेस होगी? बिल्कुल भेजना चाहिए सर। बच्चे का जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, वो बच्चा उस फील्ड में डेफिनेटली आगे पहुंचेगा, मुझे लगता है। तो उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को किस तरीके से अपनी बेटियों को जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि हर एक घर की हर एक बेटी जो है वो इस तरीके का नाम रोशन कर पाए? सर, आज के ज़माने में बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। वो सब बेटियां कर रही हैं जो आज के पहले बेटे किया करते थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक बेटी को मतलब बाहर जाने का मौका देना चाहिए। आज जहाँ तक पहुँच गई है बेटियाँ, तो बेटियाँ किसी से कम नहीं है। जो अगर पहले बेटे नाम रोशन करते थे पेरेंट्स का, तो आज बेटियाँ भी कर रही हैं। तो इसलिए मैं सब पेरेंट्स को यही कहूँगी कि उनके बच्चे जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उनको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना चाहिए। जी सिया, मुझे लास्ट में बताएं कि जितने भी बच्चे आपको इस समय देख रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है? जैसे आप गोवा से जो है एक कंपटीशन में हिस्सा लेके आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि हम इस फील्ड में जाएंगे, तो कैसे निर्णय लेना चाहिए उन्हें? उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए, फिर उन्हें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो उन्हें करना क्या है। वो पहले वो अपने माइंड में रखें, फिर वो जब अपने पेरेंट्स को बताएं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, अगर उनके पेरेंट्स अलो करेंगे तब वो मेरी तरह जाकर विन करके आएँ। और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि बच्चियों को कैसे सपोर्ट करनी चाहिए? बच्चों को बहुत सपोर्ट करिए और बच्चे जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है आप उसे अलो करिए बच्चे को कि हाँ ये आप करिए। अगर वो मना करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। दूसरी मुझे बताएं कि इस कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया, जो सीज़न का आप हिस्सा बने, सेकंड सीज़न का, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी पहले से आप तैयारी कर रहे थे कि वहाँ पे जाके मैंने जो है वो गोल्ड मेडल लाना? बहुत मेहनत की थी और बहुत सारे डांस क्लासेस मैंने ज्वाइन की हैं। एक मैंने इधर उधमपुर में की थी, फिर मैंने जम्मू में की और अभी मैंने मजालता में भी की थी। अच्छा, तो क्रेडिट किसको देना चाहेंगी जितना भी ये आपका सफ़र रहा? अभी स्टार्टिंग ये सफ़र है और गोवा तक पहुंच गया, अब तो ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? किसकी आपके पीछे किसकी मेहनत है जो रंग लाई है? शाहिद सर, गुरविंदर मैम और कुंडल सर। ये आपके कोच है जो आपको सिखाते हैं? हाँ जी। दूसरी जो सिस्टर है इनसे बात है, बेटा क्या नाम है आपका? जिया। जी आपकी छोटी बहन ने जो है इतना बड़ा जो है वहाँ पर एक कंपटीशन का हिस्सा जो बन के आई है, सेकंड रनर अप आपसे जो है हो के आई है, तो आपको कैसा लग रहा है और आपका क्या है, कौन सी फील्ड में आप हो? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड मोमेंट थी। हमारे मतलब उधमपुर में से ये अकेली थी और ये विन करके आई है, तो बहुत प्राउड मोमेंट है। और मैं करेंटली डांसिंग की फील्ड में हूँ। तो आप भी इस तरीके की माता पिता को सैर करवाओगे हवाई जहाज की? हाँ ज़रूर। क्या आपका क्या सपना है कि कहाँ तक आपने जाना है? मेरा सपना तो है कि आउट ऑफ कंट्री में जाना चाहती हूँ मम्मा पापा के साथ, और मेरे को भी ऐसे ही प्राउड फील करवाना है। इस बार सिया ने आपको अपने साथ नहीं लिया? नहीं, इस बार मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं नहीं आ पाई। अच्छा। और मेरा ये कहना है कि अभी तो इसने उड़ान भरना शुरू की, अभी इसने आसमान टच करना अभी इसका बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए उड़ान शुरू है लेकिन आसमान अभी दूर है, क्योंकि
जिस तरीके से परिवार की सपोर्ट है, बहन की सपोर्ट है, जहाँ माता पिता के साथ साथ जितने भी टीचर्स हैं इनकी इस सिया के, उनकी जिस तरीके से कड़ी मेहनत व सपोर्ट के जरिए ये बेटी जो गोवा तक पहुंची और आगे भी इस तरीके की जो मेहनत जो करती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं होगा कि ये बेटी जो है कई सारे और इस तरीके के मेडल जो है वो अपने घर के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर को जो है वो देने वाली है। इनके सिया के पिताजी भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है और मुबारकबाद है आपको कि आपकी बेटी ने जो है नाम रोशन किया है, आपके घर का ही नहीं बल्कि जिला के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की जो है इस समय आपको महसूस हो रहा है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, बहुत खुश थे हम। और सिया के बहाने हम पहली बार जहाज़ पे बैठे, बाई एयर गए गोवा भी घूमे। और सिया से भी ज़्यादा तेज़ जिया है। मेरी 2 ही लड़कियां हैं, मुझे प्राउड है लेकिन कि मेरी लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और डांस में भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। जी जहाँ भी जाती हैं बिन करके आती हैं। दिल्ली गई थी, वहीं बिन किया था, जम्मू भी गई थी। घर में बहुत सारी ट्रॉफियों के ढेर पड़े हैं और बहुत प्राउड है मुझे इन पे। इसको भी लेके जाना था लेकिन इसके एग्ज़ाम चल रहे थे। नहीं तो ये भी फर्स्ट आती ज़रूर। अच्छा, तो मुझे बताएं कि जब सिया ने आपको कहा कि मैंने इस फील्ड में जाना है, उस समय का क्या आपका जो रिएक्शन क्या था कि किस तरीके से आपने सीईओ को कहा कि हाँ जाना, वो क्या? मैंने इनके अंदर शुरू से ही टैलेंट देख लिया था। ये जब 2-2 साल की थी तो डांस वगैरह करना शुरू हो गई थी, गाना गाना शुरू हो गई थी। इसको गाने का भी शौक़ है, डांस का भी शौक़ है। तो मैंने इनको कभी मना नहीं किया। जब भी इन्होंने कहा होगा कि पापा जम्मू जाना है, उधर कंपटीशन है, तो मैं बोलता हूँ चलो चलते हैं। तो गोवा के लिए भी ऐसे हुआ, मैंने कभी ना नहीं की। जहाँ भी कंपटीशन होगा ज़रूर जाएंगे और ज़रूर उनका साथ देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हर जगह कामयाब होंगे। जी, माता पिता ने कहा कि छोटी छोटी जब ये बेटियां थी तब से ही इन्होंने इनमें ये देखा था कि इनकी बेटियों में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और जिस भी फील्ड में बेटियों ने कहा कि हम इस फील्ड में जाएंगी तो इनके जो माता पिता है इन्होंने एक बार भी इन बेटियों को मना नहीं किया कि आप इस फील्ड में जाइए। तो ये कहीं ना कहीं हम सब जितने भी पेरेंट्स हैं, सब पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को इस तरीके से जो सपोर्ट करनी चाहिए ताकि हर बच्चे का एक अलग अंदाज़ होता है, अलग फील्ड जो है हर बच्चे की होती है, तो अपनी अपनी फील्ड में जो वो अपना नाम रोशन करें। जो सिया के टीचर हैं जो इनसे भी बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बताएं कि कितने समय पहले आपके पास सिया आई थी और कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको गोवा भेजने तक? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम शाहिद सलारिया और मैं भी उधमपुर से हूँ। तो सिया की बात की जाए तो सिया काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करती है सिया। और सिया को भी रिसेंटली मैंने मॉडलिंग सिखाना स्टार्ट करी है और मैं खुद इसी फील्ड से हूँ। तो सिया काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। सिया ने रियलिटी शोज़ के लिए भी अप्लाई किया है। सिया ने डांस दीवाने सीज़न 4 के लिए भी ऑडिशन दिया था जो कि जलंधर में हुआ था। हम सब साथ में गए थे। काफ़ी हार्ड वर्किंग है और सिया को तियारा विस्ता फैशन ब्यूटी पेजेंट जो सीज़न 2 हुआ वहाँ पे सिया को 500 का कस्टमाइज्ड सिल्वर नोट भी मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है। कस्टमाइज्ड नोट सिल्वर का मिला 500 का और ये वहाँ पे सेकंड रनर अप रही है। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो छोटा कंपटीशन हो चाहे बड़ा कंपटीशन हो, सिया हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। सिर्फ पार्टिसिपेट भी नहीं, सिर्फ वहाँ से विन भी करके आती है और काफ़ी प्राउड मोमेंट होती है पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, स्पेशली टीचर्स के लिए जिन्होंने उन्हें इतना सपोर्ट किया है, इतना ट्रेन किया है। तो काफ़ी प्राउड है सिया पे ऊपर हमें और आगे भी ऐसे ही विन करके आए, बस यही करेंगे हम। जी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमने जो है इनके टीचर्स से भी बातचीत की, बड़ी बहन से भी बातचीत की और माता पिता से भी बातचीत की, तो कहीं ना कहीं गर्व के क्षण हमारे लिए हैं क्योंकि 8 साल की बेटी ने जो गोवा में जाके एक कंपटीशन का हिस्सा बनी है और सेकंड रनर अप जो है वहाँ पर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब जितने भी पेरेंट्स इस समय हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी पेरेंट्स से ये आग्रह रहेगा कि कृपा करके आपका जो बच्चा चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में हमारा जो बच्चा है वो अच्छा करके दिखाएगा तो आप कृपा करके अपने बच्चे का जो भरपूर सहयोग करें ताकि आपका बच्चा आपके साथ साथ आपके शहर का और आपके पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश का जो नाम रोशन करेगा। तो ये एक बहुत ही गर्व के क्षण है और कंग्रेचुलेशन जो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।